हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 सीरीज़ में। जो आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है चैप्टर 1 के जो संभावित 2 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और इस टाइप के पूछे जाने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसके माध्यम से सब बता देंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करो, इस टाइप से जितने प्रीवियस ईयर पूछे हैं आप उसको क्वेश्चन बैंक से देखो, नोट करो, उसका सोल्यूशन करो, ठीक है। और आज ये जो हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका हम फर्स्ट टाइम दिए हैं और ये 2014 में पूछा है, ठीक है। और जिनका भी पेपर पढ़ने वाला है बिहार बोर्ड 2026 में, उनके लिए ये VVI क्वेश्चन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपका 2 नंबर फिक्स कर देगा और ये 2-2 नंबर करके हमारे पास जो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे यानी कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन वो 30 आएंगे या 25 आएंगे, उसमें से 15 करना है आपको। 2-2 नंबर के माध्यम से हम आपका 15 का 15 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। यानी कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। ये टोटल आप गेन करके लाओगे 30 नंबर लेके आओगे, ठीक है। आप 30 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जितने हम पढ़ा रहे हैं बस आप उसे करते जाओ, उसे पढ़ते जाओ, आपका 30 नंबर आ जाएगा, ओके। और ये खत्म करने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वो सेलेक्टेड पढ़ाएंगे। बस आप उसे पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों चीज़ खत्म करने के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, ओके। हालांकि अभी हमारा ये चल रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। तो चलिए, हमारा सवाल कह रहा है, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 एवं 22 का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक और लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ठीक है। देखिए 6, 8 और 22 है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं हम 6, 8 और 22 को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। और जैसे करेंगे वैसे करिएगा, ठीक है। वैसे करिएगा, आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। हमारा राइटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन आप अपने राइटिंग में बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। 2 से हम 6 को कटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब 3 तो कटेगा नहीं, लेकिन हम एक बार यही विधि से कटा देते हैं इसको, ठीक है। 1 आ गया। अब यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2, 3, ठीक है। उसके बाद अब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 से जाएगा, फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे हम रोक सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया 2, 2, 2 यानी कि 3 को 2 आया। अब ये 3 2 को लिख देंगे और ये बराबर 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर 6 लिख सकते हैं। अब 6 का अभाज्य 8 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आप बराबर करके भी लिख सकते हो। हम ये इसलिए इतना लिख रहे हैं ताकि हमें 2 नंबर चाहिए इस पे, और 2 नंबर में पूछा गया है 2014 में, देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसको अगर शॉर्ट में करके बना देते, यहाँ पे 8 बराबर लिखते और 2 इंटू 6 लिख देते, हो जाता। लेकिन भाई हमें 2 नंबर चाहिए और 2 नंबर लिखने पर नंबर मिलता है भाई। आंसर और तरीके के बाद भी हमें लिखना पड़ता है उसमें, तो थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे आएगा 222, ओके। अब उसके बाद 22 का, तो ये 2 बार जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 तो अब जाएगा नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू 11। तो अब लिखेंगे 22, आइए थोड़ा सुपर कर देते हैं, 22 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 22 का अभाज्य गुणनखंड। भाई हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ में पहले बता रहे हैं, आप अपने राइटिंग में बहुत ही अच्छे से लिखना है, ओके। अभाज्य गुणनखंड ये आएगा 2 इंटू 11 आया, ओके। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 कर सकते हैं, ये तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है मौसा। मौसा को हम HCF भी बोलते हैं और लॉसा को हम LCM भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF, ठीक है। तो HCF देखिए कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास 3 अंक थे 6, 8 और 22। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। यहाँ पे 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 3, और उसके बाद 22 का आया 2 इंटू 11, ठीक है। अब ये हमारे पास इसी में से हमें निकालना है HCF। तो देखो HCF वो होता है, हमें इस तीनों में ऐसा अंक लेना है जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो, उसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लीजिए, 2 इसमें है। अब अगले वाले में 2 इसमें भी है, लेकिन 2 का पावर 3 है, इसको ऐसे रखो। 2 इसमें भी यानी कि कॉमन है। देखो HCF पे वही लेना है जो कॉमन हो, नहीं हो तो नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया, ओके। और देखो यहाँ पे 2 मिला, यहाँ का 2 का पावर 3 मिला, यहाँ पे 2 मिला। अब देखो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये 2 है और ये 2 है, क्योंकि ये तो 2 का पावर 3 है, ये तो बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा जो है उसको लेंगे हम, ठीक है। अब ये दोनों छोटा है तो कोई एक ले सकते हो उसमें से।
2 ले लिए, ठीक है, यानी कि HCF इसका क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम LCM पे, LCM। अब LCM में देखो भाई, LCM में कैसे होता है, तो LCM में कोई कॉमन हो या ना हो, ओके। हालांकि आपको HCF एक बार दिखा देते हैं। अगर हम 3 लेते तो इसमें 3 है, नहीं है तो नहीं होगा। 11 लेते तो इसमें 11 है या नहीं है। अगर हम कोई एक संख्या ले रहे हैं, 1 डिजिट ले रहे हैं, तो तीनों में होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। तो चलिए अब हम LCM में देखते हैं। LCM में देखियो 2 यहाँ पे है और 2 का पावर 3 यहाँ पे है। इसको तो देखेंगे नहीं, क्योंकि इसको देखो या फिर इसको देखो, बात बराबर है, तो हम इसी को देखते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 3 और 2 है, यानी कि कॉमन है। तो जो कॉमन रहे, अब कॉमन में जो सबसे बड़ा रहे उसको लेंगे। HCF में ये होता है कि कॉमन रहना चाहिए और उससे जो सबसे छोटा रहे, उस तीनों में से या चारों में से, जिसमें जितने अंक से, जैसे हम 3 अंक में निकाले हैं, अगर आप 4 अंक में निकालो तो 4 अंक में देख लो, जिसमें जो अंक कॉमन मिल गया और सबसे छोटा हो गया उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें इसमें मिला था 2 और 2 सबसे छोटा मिला तो हो गया। और LCM में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है 2 का पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3, ठीक है, और इंटू कर देंगे। उसके बाद 3 लेना है। अब 3 देखना, अगर कॉमन होगा तो ठीक है, जो कॉमन होगा उससे बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको लेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको यहाँ पे छाप देंगे ऐसे ही। तो 3 कहीं नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। 11 कहीं नहीं है, उसको ऐसे ही लिख देंगे, हो गया। अब देखिए इसको हम गुणा भाग करेंगे। 2 का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब है तो ये होगा 8, ठीक है। नहीं पता है तो देखिए आप किसका निकाले हो, 8 का तो निकाले हो, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 होगा, ओके, और फिर यहाँ पे 11, ओके। अब देखो यहाँ पे 8 तरीके 24 होगा, और 24 के बाद 24 इंटू 11, ओके। अब क्या करना है, 24 में 11 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो। रफ कार्य करेंगे, यहाँ पे 24 इंटू 11 करेंगे, 24 एकम 24 ही होगा। यहाँ पर भी 24 एकम 24 ही होगा। यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 6, यानी यहाँ पे 2। तो यहाँ हमारे पास 264 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि LCM 24 और 11 में हम गुणा करेंगे तो 264 इसका आंसर होगा। और आई होप की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ओके। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।